हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 आप लोग को पूरा एक्सप्लेन किया था। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज़ है। बिजनेस एक्टिविटीज़ फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अब आप लोग बताइए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का दूसरा नाम क्या है? कमर्शियल एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब ये बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ये कितने टाइप की होती हैं? अगर हमें पैसा कमाना है तो हम कितने टाइप से पैसा कमा सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तरीके से ही हम पैसा कमा सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ प्रोफेशन एंड द थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये तो आपके चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट था। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की मीनिंग जानेंगे। देन नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो समझेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकेंड इज़ कॉमर्स। पहली कौन सी एक्टिविटी हो गई? इंडस्ट्री हो गई और दूसरी कॉमर्स। तो ये हमारी 2 टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ हो गई। इंडस्ट्री जो है वो कितने टाइप की होती हैं? इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती हैं? सोचिए और बताइए। फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, सेकेंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड फोर्थ वन इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो 4 टाइप की होती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती है फर्स्ट, सेकेंड है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड द फोर्थ वन इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक को आप प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हो, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है। और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो है ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ है आपकी। ठीक है, तो कॉमर्स पे अब आते हैं। तो कॉमर्स कितने टाइप के हो गए? कॉमर्स में ट्रेड आता है और आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब दैट हेल्प इन ट्रेड, वो आता है सेकेंड। ठीक है, पहला आ गया आपका ट्रेड, सेकेंड आ गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड जो है 2 टाइप के हुए, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल ट्रेड और सेकेंड इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये हो गया आपका क्या? ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड होता है एंड रिटेल ट्रेड होता है। ठीक है, इंटरनल ट्रेड जो विद इन द कंट्री हो रहा है और उसके अंदर 2 ट्रेड इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक है होलसेल ट्रेड और सेकेंड इज रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इंक्लूड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या क्या आ गया? इंपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट आ गया और एंट्री पोर्ट आ गया। इंपोर्ट मीन्स व्हेन यू परचेज कमोडिटी फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में मतलब आप बाहर जा रहे हो, आउटसाइड द कंट्री जा रहे हो, और जब आउटसाइड द कंट्री जा रहे हो और वहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट मतलब परचेज करना, एक्सपोर्ट मतलब सेल करना। जब हम दूसरी कंट्री को कमोडिटीज़ क्या करते हैं? बेचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। थर्ड एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट एक कंट्री से सामान लेना और दूसरी कंट्री में सामान बेचना, इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। ओके, नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मतलब जो हेल्प करता है ट्रेड में।
फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज वेयर हाउसिंग, थर्ड इज इंश्योरेंस, देन बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये जो हमारी एक्टिविटीज़ है ये सारी हेल्प करती हैं ट्रेड होने में। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इस चैप्टर में कितना हमें पढ़ना है? टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस की मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज़, ये चीज़ें। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो टू टाइप की हो गई, पहला इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब बिजनेस से निकल के आ रहा है जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है बिजनेस। बिजनेस से निकल के आती है बिजनेस की मीनिंग, बिजनेस के नेचर और टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दो टाइप की हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे सामान बनता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सेकेंड वन इज़ कॉमर्स, जहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की हो गई? फोर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सारा ट्रेड का पार्ट हो गया और ये है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब चलिए जल्दी से करते हैं मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब इतना ही एक पैरा हम पढ़ेंगे और उसी में आपकी मीनिंग भी कवर हो जाएगी, उसी में कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएगा, उसी में नेचर भी हो जाएगा, उसी में बिजनेस एक्टिविटीज़ की भी मीनिंग निकल आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिजनेस जो है इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला पॉइंट आपका क्या बना? बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है? सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट हो गया विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, और पर्पस क्या होता है? अर्निंग मनी, मनी कमाने का मेन पर्पस होता है। देन इट इन्वॉल्व रेगुलर डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर इन्वॉल्व क्या होता है? रेगुलर डीलिंग इन्वॉल्व होती है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, जो प्रोवाइड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किस लिए डीलिंग क्यों होती है गुड्स एंड सर्विसेज की? क्योंकि ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है, तो इसलिए गुड्स बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, रेदर देन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं, कंज्यूमर को दिए जा रहे क्योंकि उनकी वांट क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। बिजनेस क्या हो गया? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है? सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, और पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना होता है। इट इन्वॉल्व रेगुलर डीलिंग, यहाँ पर रेगुलर डीलिंग होती है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और गुड्स एंड सर्विसेज क्यों दिया जाता है? ताकि ह्यूमन की वांट क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके, रेदर देन फॉर पर्सनल यूज़। तो ये आपकी आ गई मीनिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिख दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके नीचे लिखा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो बिजनेस इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट हो गया प्रॉफिट मोटिव, उसके अंदर क्या लिख दिया कि बिजनेस मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट। देन फोर्थ पॉइंट रेगुलर डीलिंग, उसके अंदर आएगा क्या? बिजनेस इन्वॉल्व रेगुलर डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हुआ कंप्लीट।